ये जगजीत सर है, ये गोपाल वर्मा सर है। सर अरे सर क्या बात है। हम बेसिकली फिल्म देखने आए थे, दिमाग से ही निकल गया कि 8 बजे लाइव आना है। वो नहीं तो सर फिल्म छोड़ के आपकी बाहर बैठ के फिल्म की सर आवाज आ रही, कॉपीराइट ना आ जाए। हाँ, हम लोग लाइव है थोड़ा दूर, हम लोग सर लाइव हैं। जी सर हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सर। जी सर, सबकी आवाज जी सर, हम लोग सर लाइव हैं। जी सर। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और हमारे साथ गुरुजी लोग जुड़ चुके हैं। सब लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है इस मुहिम में। और जल्दी से प्यारे बच्चों, अगर आप सभी गुरुजनों से प्यार करते हैं तो एक बार जल्दी से प्यारा सा हार्ट गुरुजी लोग के लिए भेज दीजिए। गुरुजी लोग को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और नमस्ते सर। सभी बच्चों को, सभी गुरुजनों को जल्दी से एक बार इस लाइव मुहिम से जुड़ पाएं। तो उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे जो है इस मुहिम से जुड़ेंगे और इस मुहिम को हम लोग उस चरम तक लेकर जाएंगे जो 9/11/2023 का जो कैंपेन है वो सफल हो और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज, थोड़ा लेट ही सही लेकिन हम लोगों को जरूर मिले, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव सर, कुमार गौरव सर उत्कर्ष से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैरियर विल से रिनाउंड टीचर जिसको सब जानते हैं, राकेश यादव सर। और कुमार गौरव सर के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, मॉर्निंग होती है इन्हीं से। तो दोनों जो एक रिस्पेक्टेड ऑनलाइन में एक जो रिस्पेक्ट मिला है इन दोनों टीचरों को, उस रिस्पेक्ट को आज हम लोग अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखने वाले हैं। एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो आपको दिखने वाला है कुमार गौरव सर और राकेश यादव सर के रूप में। और एक और गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो है हमारे प्यारे गुरुजी जिनका नाम है विपिन सर। विपिन सर मैथ मस्ती से हैं, तो सब लोग जानते हैं। मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज दुनिया सुन रही है, आप सब हमारे इस क्षेत्र के पितामह हैं आप। महाभारत के पितामह हैं। महाभारत के पितामह हैं, मतलब ये खुद भी सर मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इन्होंने भीष्म की उपाधि दे दी है। आज से आप भीष्म पितामह हो गए। बिल्कुल है। और बिल्कुल मैं तमाम बच्चों से भी कहूंगा कि बिल्कुल राकेश यादव सर हम लोगों के फील्ड के पितामह हैं और हम सब सीखते हैं इनसे। मैथ को नए सिरे से इन्होंने जन्म दिया है, तो इनको 100 बार सैल्यूट है। और कुमार गौरव सर के बारे में क्या कहेंगे सर? सर आपने तो कह ही दिया कि ये तो सूरज ही है, ये आते हैं तभी दिन होता है। क्या बात है, सूरज। सर के लिए सबसे जबरदस्त बातें आपने कही है। बाकी आज बच्चे बिल्कुल दिल जीत लेंगे। इस वीडियो को सब जगह फैला दीजिए, क्योंकि भाई इतनी बड़ी मुहिम एसके झा सर ने हम लोगों को बीच एक जोड़ के, अभी मैं क्लास में था, सर ने बोला कि सर जल्दी आ जाइए 10 मिनट में, सर लोग आ गए हैं। मैं एकदम छोड़ छाड़ के भाग आया, सर के स्टूडियो में ही आ गया। और सर मतलब समझे 5 मिनट में यहाँ तक पहुंचे। तो और राकेश यादव सर भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाले, कुमार गौरव सर की भी क्लासेस थी, उन्होंने वहां से समय निकाला। तो आइए हम चलते हैं राकेश यादव सर की ओर। राकेश यादव सर को मेन स्क्रीन पे दीजिएगा। यादव सर आपके सामने बच्चे हैं, 7000 बच्चे अभी लाइव हैं और बच्चे जुड़ ही रहे हैं। तो राकेश यादव सर क्या कहेंगे बच्चों को आज के कल के ट्विटर कैंपेन के बारे में? बच्चों आप सभी का स्वागत है इस मुहिम में। और अब सर आप बताइए क्या आगे बढ़ाइए। यादव सर मेरी आवाज जा रही है आपको? बिल्कुल सर आ रही है। तो यादव सर एक बार, राकेश सर आप एक बार बच्चों को इस मुहिम के लिए जो कल का मुहिम है उसका हैशटैग आप अपने प्यारे प्यारे मुखार बिंदु से एक बार बता देंगे सभी बच्चों को, कल का हैशटैग क्या रहने वाला है? सर सबसे पहले तो सभी बच्चों को नमस्कार जो इस चैनल पे इस समय जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मुहिम सच मायने में एसके झा सर की है और इन्होंने आप बच्चों के लिए ही ये मुहिम तैयार की है। तो इसमें सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि आप ही वो ताकत है जो सर की आवाज़ को उस ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे जिस ऊंचाई तक ये पहुंचनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, हम सब टीचर्स की, पूरी टीचर कम्युनिटी की तरफ से मैं अगर बोलूँ तो हर टीचर की ये चाहत है कि रेलवे की वैकेंसी बहुत जल्द आए, और क्यों ना ऐसा हो कि दिवाली का जो तोहफा है वो बच्चों को भारत सरकार की तरफ से मिले। और इसी मुहिम में रेलवे न्यू वैकेंसी नाम से हम एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर रहे हैं कल 10 बजे, और 9 तारीख को कल 10 बजे हम ये ट्विटर पर ट्वीट करने वाले हैं। और मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इसको ट्वीट करें, ताकि सरकार तक हमारी बात बहुत सहजता से पहुंच जाए और सरकार जो रेलवे में वैकेंसी है उसको दिवाली से पहले, हो सके दिवाली के दिन, ये मौका हमें मिले। और सर तो दिवाली के दिन अगर नहीं आता है तो हम लोग फिर से एक बार इस कैंपेन को चलाएंगे, ऐसा हम सब बच्चों, हम सभी शिक्षक की तरफ से आप बच्चों से प्रॉमिस करते हैं। सर बिल्कुल, ये छठ पूजा के ऊपर दोबारा से ये मुहिम चलाई जाएगी अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो। छठ पूजा से 2 दिन पहले फिर से आपको डेट फिक्स करिएगा और हम सरकार से छठ पे बधाई मांगेंगे रेलवे की वैकेंसी के नाम पर। और आते हैं, चलते हैं हम लोग कुमार गौरव सर की ओर। कुमार गौरव सर हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। कुमार गौरव सर आप अपने स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। बिल्कुल सर, कर लिया सर। देखिए अब कुमार गौरव सर आ चुके हैं और उनके सारे रसगुल्ले, जल्दी से अगर आप सर से प्यार करते हैं तो एक टाइप कर दीजिए। अगर आप कुमार गौरव सर के जितने भी रसगुल्ले हैं अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप जल्दी से एक टाइप कर दीजिए।
और कुमार गौरव सर इस मुहिम के लिए क्या कहने वाले हैं? कुमार गौरव सर इस मुहिम के लिए क्या कहने वाले हैं? बिल्कुल क्या है सर। हैशटैग और कैसे बच्चों को ट्वीट करना है? तो कुमार गौरव सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप राकेश यादव सर को आपने बुला लिया और गोपाल सर भी हमारे साथ में और पूरा मतलब टीचर कम्युनिटी पूरी हमारे साथ में। सर एक लाइन कहूंगा कि संघर्षों की राहों पर इतिहास हमारा फलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। बस जवानी को एक साथ आना पड़ेगा कल सुबह 10 बजे, तभी काम हो पाएगा। अगर आप सब साथ आगे तो यकीन मानना, इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है। एसएससी में तो राकेश सर गवाह है उस चीज के, एसएससी में तो हमने बहुत कुछ करके दिखाया है पहले। तो रेलवे भी आपके बदलेगा। हम कहते हैं रेलवे सबसे बड़ा जॉब क्रिएशन करता है रेलवे आपके, पर वो जॉब कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही? पिछले 4 साल में मुझे एक भी जॉब नहीं मिली रेलवे के अंदर जो वैकेंसी आई हो, जो मैंने पढ़ाई हो। 18 मैंने लास्ट पढ़ाया था रेलवे के अंदर, 18-19 होता आपके वो लास्ट था। तो दिवाली तो रेलवे वालों की भी होती है ना, उनके घर पे भी वो दिया जलता है आपके सिलेक्शन से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथ आइए, कल आपके साथ की बड़ी जरूरत है। कहते हैं ना पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। आपके साथ की बहुत जरूरत है। एक पैर टीचर का खड़ा हुआ आपके साथ में, वादा रहा हमारा आपसे कि जब आप कहोगे हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको साथ में खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ में सभी टीचर्स को साथ में आना पड़ेगा। ये केवल स्टूडेंट का भविष्य नहीं सर, टीचर्स का भविष्य होता है, क्योंकि टीचर्स भी तभी पढ़ाएंगे जब नौकरी आएंगे सर। कोई जॉब आएगी नहीं तो टीचर्स क्या पढ़ाएगा? तो हमारा भी भविष्य आपके साथ में ही जुड़ा हुआ है, हम दोनों एक ही थाली के हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी साथ आए हमारे, और 10 तारीख कल 10 बजे सुबह सब ट्वीट करने वाले मिलकर के और बताएंगे कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आपके दिमाग में ये अगर सर ये ट्विटर कैंपेन सफल नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा लगेंगे। एक बार असफलता मिलती है कोई बात नहीं, अगर लगे रहेंगे तो सफलता हमारे हाथ में लगेगी। और ये दिवाली जो है इस बार की, वो नौकरी वाली होनी चाहिए। इस बार कोई जॉब आपके सामने खड़ी होनी चाहिए, एक लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। और मैं वादा करता हूं सभी टीचर्स की तरफ से कि अगर कल हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे। सरकार की आंखें खुलेंगी, आज नहीं तो कल खोलनी पड़ेंगी उसे आंखें, और आपको जॉब निकालनी पड़ेगी। ये वादा हमारा रहा आपसे, और हमें बहुत ताकत है। उस ताकत को पहले एक साथ लेकर आना है। वो ज्वालामुखी का विस्फोट कल 10 बजे जब होगा ना, यकीन मानना सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वही दिखना चाहिए, हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी के नाम से। और आपको साथ, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, जब आपका कैंपेन था तो रेलवे वालों ने आपका खूब साथ दिया था, मैं खुद जानता हूं इस बात को। तो कल आप रेलवे वालों का साथ दीजिए, क्योंकि वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी माँ की बेटी है, वो भी नौकरी चाहते हैं, आप भी नौकरी चाहते हैं। कभी भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपका साथ देने वाले हैं। बस कल साथ हो जाइए, कल एक बार एकजुटता दिखा दीजिए अपनी। कल सुबह 10 बजे इतिहास को पलट दीजिए। रेलवे की वैकेंसी दिवाली के साथ में आपके सामने खड़ी होगी। बस कल आपको साथ आना पड़ेगा। कल 10 बजे आपसे मुलाकात होगी सर। तो सर मेरी आवाज जा रही है आपको? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। चलते हैं, फिर से हम लोग चलते हैं सर। कुछ सवाल हैं सर बच्चों के कुछ सवाल हैं जिस पर हम लोग चलेंगे। उससे पहले हम लोग विपिन सर की ओर चलते हैं और विपिन सर से भी कहेंगे कि बच्चों से क्या अपील करेंगे। आज तो हमारे मतलब मैथ के पितामह बैठे हुए हैं और एकदम सूर्योदय सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ मस्ती बैठा हुआ है, तो आप क्या कहने वाले हैं सर बच्चों को? ये सर राकेश यादव सर, ये मुखिया जी भी हैं, अपने गाँव के मुखिया जी भी हैं, और विपिन सर आपको पितामह की उपाधि भी दे दिए हैं, गौरव सर को सूर्य की उपाधि दे दिए हैं। तो अब इनको लोग कहते हैं कि मस्ती मस्ती में मैथ सिखा देते, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे सर बच्चों को? कल 9/11/2023 के सुबह 10 बजे के ट्विटर कैंपेन, और हैशटैग है रेलवे_न्यू_वैकेंसी, आर कैपिटल है, एन कैपिटल है, भी कैपिटल है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर सबसे पहले सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और माइक ऑन है ना मेरा? बिल्कुल सर, ऑन है सर। तो सबसे पहले अभी तो पहले बच्चों को दिखा दे हम कि कल जो हमें ट्वीट करना है वो करना है हैशटैग रेलवे। रेलवे का पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर माने बड़ा ABCD, और उसके बाद _न्यू, उसमें भी N है बड़ा लेटर, और उसके बाद है _वैकेंसी। तो यही हमें ट्वीट करना है सभी बच्चों को। देखो अलग अलग चीजें मत ट्वीट करना, अलग अलग चीजें ट्वीट करिएगा तो फिर ये ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा, और इसे ट्रेंडिंग में लाना हमारा सबसे पहला मकसद है। जरूरी इसलिए है कि देखो हम कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में तो हमें कुछ ना कुछ उससे उम्मीदें होती है कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम आ सकता है। लेकिन समस्या है कि रेलवे की बहाली ऐसी बहाली होती है, 2019 के बाद अभी तक बहाली नहीं आई। ये 5 वर्षीय योजना जो चल रही है ये नहीं चलनी चाहिए थी। अभी एसएससी ने सर देखा आपने कल, राकेश यादव सर से पूछिए, ये तो भाई एसएससी लोग को लिए, ये लोग तो हमेशा करते रहते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो खासकर हम लोग के साथ तो ज्यादातर बच्चे रेलवे वाले ही जुड़े रहते हैं। पर देखिए एसएससी में लोग ने आंदोलन किया है तब जाके सुधरा है सर। अभी सर 2024 से 25 का कैलेंडर जारी हो गया। जो है ये समझिए दिल्ली वाले गुरुजनों ने जो आंदोलन किया था, इसके लिए उनको एक सवार प्रणाम है, जिसके कारण आज एसएससी सर सुधर गया। आप लोगों का राकेश यादव सर हैट्स ऑफ है, एसएससी वालों की तरफ से आपको सैल्यूट है कि आप लोगों ने इतना किया कि एसएससी सुधर ही गई। उसने डिसाइड कर लिया कि हमको सही होना ही है और वो सही हो भी गई। और सबसे बड़ी बात है सर, रेलवे नौकरी का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा क्षेत्र है रेलवे। तो इस ये क्यों नहीं कैलेंडर जारी कर सकता है? क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए। कुछ लोग आएंगे आपको ज्ञान देंगे कि सबको सरकारी नौकरी कहां से दे देगा सरकार। सबको नहीं चाहिए भाई, हम आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते तब मुझे चाहिए। कहां बच्चा कहता है कि हम आपका मेडिकल पास नहीं किए, हम आपका रिटन पास नहीं किए तो मुझे जॉब दे दीजिए, ऐसे नहीं होता है। पर बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी उम्मीद होती है, वो अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए आते हैं। माँ बाप से कह के आते हैं क्या 5 महीना किसी तरह आधा पेट खाकर मुझे पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए।
5 महीना, 6 महीना, साल भर, और हम तैयारी करके कुछ अच्छा करके घर वापस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो तैयारी भी करते हैं, उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है, और बार-बार अगर टाइम से वैकेंसी नहीं आए तो उन बच्चों का एज निकल जाता है। अब बताइए वो बच्चा क्या करेगा? चलिए तैयारी अच्छी हो गई, आपकी खूब तैयारी अच्छी है, लेकिन वैकेंसी नहीं है तो क्या करेंगे आप तैयारी करके? सर कुछ और दूसरी बात, बच्चों का 3 महीना बचा हुआ है। सर मैं कहता हूं कि नौकरी सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्या रेलवे को चलाने के लिए लोगों की जरूरत है कि नहीं? 100%। तो और जरूरत पिछले 5 साल में क्या कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ है? क्या कोई वैकेंट सीट खाली नहीं हुआ है? तो इसमें भी होना चाहिए सर कि आप 5 साल में 2 लाख बहाली मत दीजिए, 40 या 1000 लेकिन हर साल दीजिए दीजिए। 100%। ये बच्चों को भी पता जैसे रहेगा। एसएससी करती है। सर जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम ऐसे ही होता है कि कब हमारा एग्जाम होना है, कब रिजल्ट आना है, एसएससी कर सकती है, एगो रेलवे काहे नहीं कर सकती सरकार? 100%। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों आप लोग जगाओगे तभी होगा, और सर लोगों का साथ मिल रहा है। आप बताइए, गौरव सर आ गए हैं, राकेश यादव सर आ गए हैं, सब लोग सारे टीचर साथ हैं, सारे मैंने टीचर कहा है सर, मैंने आज भी वीडियो में कहा है कि अकेले खाली बिहार वाला चाह जाएगा तो बवाल करा देगा, पूरा ट्विटर पर बवाल हो जाएगा। यूपी वाला का साथ मिल रहा है, दिल्ली वाला का साथ मिल रहा है, राजस्थान से साथ मिला है, एमपी से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, सब जगह से बच्चों का साथ मिला है। तो ये लड़ाई आप सबकी है, और हाँ हम लोग आपके जरिया है, हम आपके बात को और आपके साथियों तक पहुंचा सकते हैं, हम इतना ही है। लेकिन लड़ाई आपकी है, आपके हिस्से की है, हम लोग ये आपको माध्यम लड़ना है। होगा। हाँ। ऐसा नहीं कि गुरुजी अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कहते हैं भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। कल भगत सिंह को जीने का समय है, कल गांधी को हमने पढ़ा है, कल गांधी को जीने का समय है। ये सरकार हमारी है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना हक मांग रहे हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री को हमारा नमस्कार है, रेल मिनिस्टर को हमारा नमस्कार है, बस हम अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगना शायद गलत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग। एक गोपाल वर्मा सर का भी कमेंट आ रहा है बच्चों के लिए, तो एक बार सर गोपाल वर्मा सर को भी अगर एक बार आ जाए सर, और कुछ शब्द बच्चों को कह दें। बच्चों का कमेंट आ रहा है गोपाल वर्मा सर के लिए। सभी बच्चों को हाथ जोड़कर नमस्कार। बच्चों हम आपके साथ हैं, और हमारी सभी से दरख्वास्त है कि हमारे बच्चों के लिए नौकरी का ये अवसर खोला जाए, नई वैकेंसी निकाली जाए। हम आपके साथ हैं बच्चों, और इस मुहिम में हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, और कल हम आप सभी के साथ हैं। और सर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज सब बच्चों तक जा रही है। कोई भी मुहिम कामयाब तभी होती है जब सारे ही टीचर जुड़े और सारे ही स्टूडेंट जुड़े। सर आज के समय में अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराता है। 2024 का कैलेंडर आ चुका है, वैकेंसी हो सकता है कम आ रही है, लेकिन वैकेंसी लगातार आ रही है, और इसमें सभी टीचर्स का बहुत योगदान है, खासकर नीतू मैडम का, विनय सर का, गगन भाई का। ये वो टीचर्स हैं जो लगातार काम करते रहे हैं बच्चों के लिए, चाहे ट्विटर कैंपेन चलाया हो। नीतू मैम ने तो जो ऑफलाइन वहाँ पे जो प्रदर्शन हुए उस समय, मतलब जो सीनियर टीचर्स उन्होंने बहुत चोटें खाई हैं, तब जाके व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हुई हैं कि चीजें बहुत अच्छी बनी हैं। तो मेरी बिहार के भी सर सभी टीचर से रिक्वेस्ट है, चाहे कोई कितना भी सीनियर हो, क्योंकि टीचर में कोई सीनियर जूनियर नहीं, बस कोई भी टीचर हो, तो अगर सारे इस मुहिम में शामिल होंगे ना तो ही मुहिम कामयाब होगी। अगर हम अपने अपने घर के लिए सोचने लगेंगे तो मुहिम कामयाब नहीं होगी। सेम ऐसे ही हमें सारे बच्चों के साथ सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप एसएससी की तैयारी करते हो, या आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, या आप सीटेट की तैयारी करते हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप तब तक इंतजार मत करिए जब तक आपके ही घर में आग लगे तभी आप बुझाने जाएं। किसी दूसरे के घर में आग लगी है तो वहां पे भी बुझाने की कोशिश करिए। आज रेलवे के घर में आग लगी, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों को नुकसान हो रहा है। बेचारे बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है। और जैसा विपिन सर ने कहा, गौरव सर ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि तुम 5 लाख वैकेंसी निकालो, नहीं, तुम XYZ जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी निकालनी निकालो, लेकिन वो हर साल निकालो, प्रॉपर उसका कैलेंडर हो, टाइम फिक्स हो, उतने टाइम में एग्जाम हो, जैसे आज के समय में एसएससी जैसा एग्जाम कर रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के माध्यम से जितने भी टीचर्स हैं जो रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, उन सारे टीचर से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुहिम में पार्टिसिपेट करें, और अपने टीचर्स को बोलें कि इस मुहिम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एसएससी की जब मुहिम हुई तो ये सभी टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारी जो लीडर थी नीतू मैम, उन्होंने उसको लीड किया और उस कैंपेन को एक सही स्तर तक लेके गए, और अल्टीमेटली एसएससी बहुत अच्छे पड़ाव पे आया। और अब आप देख रहे हैं कि एसएससी एक इकलौता ऐसा बोर्ड हो गया जो 8 से 9 महीने में गौरव सर सिलेक्शन दिला दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है। विनय सर ने कितनी मेहनत की है यूट्यूब पे, हम बल्कि चुप रहते थे, लेकिन वो लीड करते थे इन चीजों को हमेशा से। गगन भाई ने मतलब आगे बढ़ बढ़ के ये काम किया हुआ है। तो हम इस बात को हमें समझना होगा कि इंडिविजुअलिटी हटा के सभी टीचर्स को सामने आना पड़ेगा। कोई टीचर कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इस आवाज में आवाज मिलानी होगी। और ये आवाज मिलाने का दिन कल दोपहर ना, कल सुबह 10 बजे तक का ही है। 10 बजे तो ये मुहिम हमें जोर शोर से आगे बढ़ानी है। तो मेरी सभी टीचर से, सभी बच्चों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस मुहिम में पार्टिसिपेट करें। और एसके झा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बच्चों के मन की बात सुनते हैं और बच्चों के मन की बात को एक सही आयाम तक पहुंचाते हैं। और हम सर इस बात के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थी हैं कि आप जैसे अध्यापक, आप जैसे इतने विद्वान अध्यापक, हम जैसे टीचर्स को भी मुहिम में पार्टिसिपेट करा देते हैं। हम भी उस सहयोग में अपना सहयोग दे पाते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश यादव सर, बच्चों इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक टीचर तक ये आवाज पहुंचे, हर एक बच्चा इस मुहिम में जुड़े, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। लेकिन रेलवे अभियान में बहुत बड़ा पेपर है और बहुत पहले से सिलेक्शन दे रहा है, इसकी नियमितता बनती रहे और इस चीज के लिए समाज को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हर बच्चा इस मुहिम के बारे में जान पाए, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं जाएगी तब तक ट्वीट भी नहीं कर पाएगा और हमारी आवाज भी उतनी बुलंदी से नहीं पहुंच पाएगी। जी सर। राकेश सर को मेरा प्रणाम है एक बार फिर से। सर आप मेरे बड़े भाई बनोगे क्या? सर मैं बड़ा भाई हूँ आपका। ना सर, आप परमानेंटली मेरे बड़े भाई सर बन जाओ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है सर। आपके विचार देखो सर, आपने नीतू मैम को इस बात के लिए क्रेडिट दिया, विनय सर को आपने इस बात के लिए क्रेडिट दिया, और आप समझिए ये जो शिक्षक की मर्यादा को आपने कायम किया है ना सर, इसको मतलब
सैल्यूट है सर, ये नहीं कर पाते हैं लोग। आपसे बहुत सारे लोगों को ये सीखना होगा सर, और लोग सीख लेंगे। आपने सर ये जो शिक्षकों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आज बहुत कम कर दिया है सर। आप आज से मेरे बड़े भाई हो और आपको मेरे बड़े भाई बन के रहना है, क्योंकि सर मैं आपके एक बार मैं निर्मल गहलोत सर से सर मिला था, और कुमार गौरव सर से मैं जब मिला था, तो सर कितने अच्छे विचार हैं सर उन लोगों के, और मतलब बता नहीं सकते सर। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, मेरी उतनी औकात नहीं है सर कि हम आपके विचारों को एक्सप्लेन करें, लेकिन सर आप समझो कि ये कहीं नहीं था। और आज आपने जो बैरियर तोड़ा है ना सर, कि आपने जो नीतू मैम को क्रेडिट दिया, सबको क्रेडिट दिया, ये जो बैरियर आपने तोड़ा है ना सर, आप जब चले भी जाओगे तो इस यूट्यूब की दुनिया को, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप बहुत सारा चीज आज देकर जा रहे हो सर। इस बात के लिए आपको सर 100 बार सलाम है, और आज से आप हमारे बड़े भाई हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जब मैंने एक कुछ बच्चों के सवाल हैं सर, पहला सवाल सर ये आता है, राकेश सर को ही हम ले लेते हैं। वैकेंसी में इतनी विलंब क्यों, और कब तक वैकेंसी आने की आशंका है? ये सर बच्चों के सवाल हैं, वैकेंसी में इतनी विलंब क्यों और कब तक वैकेंसी आने की आशंका है? सर विलंब के पीछे तो हल्की सी नियत हो सकती है, और कुछ एक दो अफसर होते हैं जो अपनी विचारधारा को थोपते हैं पूरे सारे सिस्टम के ऊपर, और हम ये मुहिम उठा ही रहे हैं। और मुझे बहुत ऐसी कुछ लगता नहीं है कि आने वाले 20 से 25 दिन में हमें और हमारे बच्चों को कोई खुशखबरी ना मिले। मैं लिखित रूप से ही दे सकता हूं कि 31 दिसंबर से पहले रेलवे की वैकेंसी हर हाल में अनाउंस हो जाएगी, जितना मेरा अनुभव है और जितना मैं सरकार के लोगों को अंदरूनी रूप से जानता हूं। सरकार खुद भी चाहती है बच्चों के साथ जुड़ाव हो और बच्चों को रोजगार के अवसर लगातार मिले। मुझे लगता है 31 दिसंबर से पहले किसी भी सूरत में हर हाल में आपको वैकेंसी रेलवे की मिल जानी चाहिए। और एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब भी किसी सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मुहिम में बहुत कम लोग साथ देते हैं, और वो कमी जो है ना, वो उस कमी को और आगे बढ़ाती रहती है। तो एक बार अच्छे से मुक्का मारना है इस मुहिम पे, लेकिन सबको मारना है, बंद के नहीं मारना है, सभी ने एक साथ जुड़ के मारना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी महीने में आपको सारी खुशखबरी मिलेगी हमारे सारे बच्चों को कि रेलवे की वैकेंसी उनके सामने आएगी। अगला सवाल सर हमारा कुमार गौरव सर से रहेगा कि जिस प्रकार बाकी बोर्ड अपना कैलेंडर जारी करती है, उस प्रकार रेलवे क्यों नहीं जारी करती है? ये बच्चों का सवाल है सर। जिस प्रकार अन्य बोर्ड अपना कैलेंडर जारी करती है, कुमार गौरव सर आज तक कभी ऐसा हो? सर कमियां सबके अंदर ही होती हैं। एसएससी में भी बहुत सारी कमियां थी, पर जब एक बार एसएससी को पता लगा कि भाई पूरी टीम साथ में, सब टीचर साथ में, सब स्टूडेंट साथ में, तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा। और अब देखिए मजबूरी आदत बन चुकी है उनकी, 24 का कैलेंडर जारी कर चुके हैं वो लोग जो है, तो रेलवे भी करेगा सर, चिंता ना करें आप सर। अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो शुरुआत सर, अभी तो बहुत जंग बाकी है, जीतनी बाकी है, अभी शुरुआत है, रेलवे करेगा। पर सर बिलिंग पावर होनी बहुत जरूरी है, इच्छा शक्ति बोलते हैं उसको, वो बड़ी जरूरी चीज आपके, कि बिलिंग पावर कितनी है आपके अंदर, कि सबसे बड़ा आप जॉब क्रिएशन आपका सेक्टर है रेलवे आपके। और सर यहाँ जो जॉब करता सर सारा मिडिल परिवार है, कुछ किसान का परिवार आपके, कुछ बड़ा परिवार जॉब नहीं कर रहे हैं, सारे जो जॉब कर रहे हैं वो सारे मिडिल परिवार के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास में रहने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा बन पाता है। अब आप उनको 5 साल लटकाए बैठे हैं, तो आप सोचो सर इनके साथ क्या बीत रही होगी। आप और मैं सर महसूस नहीं कर सकते पीड़ा को सर, कि उनके ऊपर क्या बीतती है जब वो इस छोटे से कमरे में रहते हैं 5 साल लगातार, सोचने कब वैकेंसी आएगी। कई ऐसे स्टूडेंट जिनकी आपके एज पूरी हो चुकी है, वो आज तक भाग ही नहीं ले पाए जॉब के अंदर जो है। अब सोचो उनके परिवार से क्या बीत रही होगी। तो मैं बस यही कहूंगा कि सिस्टम बदलेगा, बस बदलने वाला होना चाहिए। सिस्टम बदलेगा, रेलवे का भी बदलेगा, हर साल वैकेंसी आएंगी। और राकेश सर ने बोल दिया है, और राकेश सर ने 31 तारीख का समय दे दिया कि उससे पहले वैकेंसी आने वाली है रेलवे की। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जब बड़े भाई ने कह दिया तो छोटे भाई सब में कोशिश करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं सर, जब भी सुबह उठूंगा 6 बजे क्लास लूंगा, 6:30 बजे क्लास लूंगा, तो डेली यही कहूंगा कि रेलवे वालों जाग जाओ और भर्ती निकाल दो। किसी माँ, कोई माँ इंतजार कर रही है घर पे बैठ करके अपने बेटे का, अपनी बेटी का सिलेक्शन का, उस माँ को एक मौका दो, खुशी का मौका दो उस माँ को, उस पिता को मौका दो कि उस पिता की जो मेहनत है वो रंग लाए। मैं वादा करता हूं सर आपसे, आज के बाद जब भी क्लास लूंगा डेली ये बात जरूर कहूंगा, जब तक नौकरी ना निकल जाए रेलवे में तब तक मैं इस मुहिम को उठाऊंगा, और सूर्योदय की तरह डेली ये बात चमकेगी सर। मेरा वादा आप सभी से रहा, बड़े भाई से भी रहा और जासा से भी रहा। हेलो सर, क्या बात है, अब तो सुबह का सूर्योदय ही रेलवे वैकेंसी से होने वाला है। तो एक अगला सवाल हमारा रहेगा विपिन सर से। विपिन सर, बच्चों का कमेंट है कि जहां रेलवे में दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, और जब टीम बनाकर ये सर्वे किया गया कि ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, तो उसमें बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, ओवर ड्यूटी करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वैकेंसी क्यों नहीं? ये बात 5 साल पर ही वैकेंसी क्यों? क्या 5 साल से कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ है? 16 लाख लोगों में से कोई रिटायर नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, और कहा जा रहा है कि इतनी जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके पीछे ह्यूमन रिसोर्सेज ही है जिसकी कमी है, ओवर ड्यूटी। हमारे बहुत सारे छात्र सर हैं रेलवे में, हजारों छात्र, जिनका कहना यह है सर कि मैं ड्राइवर हूं सर और मेरे से 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है। तो इस पर विपिन सर क्या कहेंगे? सही बात है, हमारे बच्चे सर, ये बिल्कुल सही बात है आपने जो कहा, और बच्चे जो कमेंट करके कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। जितने भी हम लोग के संपर्क में बहुत सारे लोग रेलवे में जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं सर कि जो 2 आदमी 3 आदमी के बदले हम लोग को काम लगाया जाता है। जिसको ट्रैकमैन को 2 किलोमीटर चेक करना है, वो 5-5 किलोमीटर चेक करने जाता है पटरी। अब वो क्या करेगा कि पहले जाता था तो एक को चेक करता था कि कहाँ ढीला पड़ गया है, उसका जो कसे हुआ रहता है टेढ़ वाला, क्या चीजें होती हैं जो सरकार को सही मायने में पता भी नहीं रहती कि स्टूडेंट्स के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। लेकिन कुछ अफसर होते हैं जो अपनी मेंटेलिटी को थोप रहे होते हैं उस पूरे प्रोसेस में, और उसके कारण ये सारी चीजें बच्चे झेल रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जिनकी ज्वाइनिंग इतने समय तक भी नहीं आई, आप एक विश्वास तो रखिए कि अंधेरा कितना भी हो सूरज को रोक नहीं पाएगा। एक ना एक दिन रोशनी आएगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका सिलेक्शन होगा। आप तैयारी करते रहिए, वक्त जरूर मुश्किल है और
शायद वक्त ज्यादा ही मुश्किल हो गया और आपकी परीक्षा कुछ ज्यादा ही कठिन हो रही है, आपके पेशेंस की शायद आखिरी इंतहा देखी जा रही है। लेकिन मैं कल ही एक मूवी देख रहा था 12th फेल, जो विकास सर है उनके स्टूडेंट के ऊपर बनी हुई है, और उस मूवी में मैंने देखा कि मतलब एक संघर्ष जी सर, रीस्टार्ट संघर्ष बहुत बुरे दौर तक लेके जाता है, लेकिन जब संघर्ष का दीपक चमकता है ना, तो वो इतना बेहतरीन चमकता है कि उस चमक के आगे वो सारे अंधेरे फेल हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि पेशेंस रखिए, मोटिवेट रहिए और किसी भी गलत डायरेक्शन में मत जाइए। और ये सारे टीचर्स भी हम आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमारी तरफ से कभी जीवन में कोई ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए जो सड़क पे उतर के हिंसक रूप किसी भी रूप में ले रहे हैं। ऐसा कभी कोई बच्चा आंदोलन ना करे। ऐसा करने का मतलब है कि आप हम जैसे टीचर्स के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं। हम जो करेंगे सोशल मीडिया पे डिजिटली करेंगे, सरकार तक हम अपने ज्ञापन सौंपेंगे, प्रॉपर तरीके से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। और हाँ, मोटिवेटेड रहिए, घबराइए मत, आपकी परीक्षा हो रही है लेकिन बहुत जल्द आपको परिणाम मिलेंगे। बच्चों, ये जो ट्विटर कैंपेन हो रहा है, इसमें आप मैक्सिमम जो ट्वीट करें उसको मैक्सिमम शेयर करें, और आप शेयर करते वक्त भाषा का ठीक से प्रयोग करें, ठीक है बच्चों। और सर, मैं विपिन सर से और एसके झा सर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो आपने हैशटैग बनाया इसको एक बार बड़ा करके ना बच्चों को दिखा दो, क्योंकि थोड़ा सा भी अक्षर भी गलत हो जाता है तो काउंट नहीं होता। अनंत सर, उसको सब जगह कम्युनिटी पर भी शेयर कर दिया गया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, #railway_new_vacancy, ये R कैपिटल है, N कैपिटल है, V कैपिटल है। सर बस एक दो आखिरी सवाल बच्चों के बचे हुए हैं सर, और उसके बाद हम इस सेशन को कंक्लूड करने वाले हैं। एक दोनों लोगों से ये सवाल होगा सर कि पहले राकेश सर, कि क्या बच्चे रेलवे और एसएससी की तैयारी साथ में कर सकते हैं? क्योंकि रेलवे एसएससी की वैकेंसी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है इंग्लिश का। तो क्या दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है, रेलवे एसएससी की तैयारी बिल्कुल साथ में हो सकती है, क्योंकि जीएस सेम है, मैथ सेम है, और अभी विपिन सर है तो खुद ज्यादा बढ़िया से बता पाएंगे कि मैथ्स का लेवल एसएससी ने खुद बहुत लोअर कर रखा है और बहुत आसान से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो तैयारी आप कर रहे हो उसी तैयारी में चीजें आसानी से हो जाएंगी। हाँ, जरूर आपको इंग्लिश थोड़ी सी अलग से एक बार पढ़नी पड़ेगी, तो एक बार वो काम भी साथ साथ किया जा सकता है। लेकिन मैं सर बच्चों को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, दिसंबर तक बच्चों को बहुत जल्द से जल्द खुशखबरी मिलने वाली है रेलवे की, और जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है अंदर से, वैकेंसी बहुत जल्दी से जल्दी इनको अनाउंस करनी है, सरकार को भी वेट नहीं करेंगे। तो सर एक अंतिम सवाल होगा ये गौरव सर से और राकेश यादव सर से। एक लास्ट सवाल हम लोग लेने वाले हैं। आज एक सूरज है और एक भीष्म पितामह है, तो दोनों लोगों से एक लास्ट सवाल हम लोग लेने वाले हैं कि सर, अगर इस ट्विटर कैंपेन के बाद वैकेंसी नहीं आती है तो क्या हम लोग फिर अगला ट्विटर कैंपेन हम लोग साथ में सभी शिक्षक मिलकर करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे मैं बिल्कुल हम करेंगे, और इस बार समय कम था। नेक्स्ट टाइम में एसएससी के जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन सबको भी हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। मैं और गौरव सर ये कोशिश करेंगे कि सभी टीचर्स को साथ लाएं और उस मुहिम को हम और आगे बढ़ाएं। यूपीएससी के टीचर्स की हम साथ लेंगे और उस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। और ये सच है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तो छोड़ेंगे नहीं। रेलवे की वैकेंसी आनी चाहिए और हम अंतिम प्रयास तक अपने प्रयास जारी रखेंगे। तो सर, हम लोग क्या छठ के बाद हम लोग ट्विटर कैंपेन फिर से करने वाले हैं अगर वैकेंसी नहीं आती है तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। और सर कुमार गौरव सर, आप अगर इस बार वैकेंसी इस ट्विटर कैंपेन के बाद नहीं आती है तो इस पर आपका क्या कहना होगा? मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में वो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। बस दिल में आग और हौसला बुलंद होना चाहिए। मैंने फिर कहा कि पूरा टीचर परिवार आपके साथ में है। एसएससी के अंदर देखा था ताकत हमने हमारी, और वही ताकत रेलवे में दिखाएंगे, वादा रहा आपसे। और सर मुझे लगता है छठ की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कल जो हमारा कैंपेन होगा वो सफल होने वाला कैंपेन है। सभी टीचर साथ में हमारे खड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट साथ में खड़े हुए हैं हमारे। आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, रेलवे के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जिसके भी स्टूडेंट आप हो, कल अपने छोटे भाई छोटे बहन के लिए खड़े हो जाना ट्विटर के ऊपर। मैं वादा करता हूं रेलवे वाले जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके साथ में खड़े रहेंगे। बस कल आइए, साथ में आइए, उनको उनका हक दिलवाते हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं मांग रहे। वो केवल ये कह रहे हैं कि वैकेंसी निकाल दीजिए, पढ़ हम लेंगे, पास हम कर लेंगे, नौकरी हम ले लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, बस वैकेंसी निकाल तो दीजिए। वो केवल अपना हक मांग रहे हैं। उनका हक दिलवाना हमारा धर्म है। बड़े भाई का धर्म यही होता है कि वो छोटे भाई को उसका हक दिलवा दें। वो हमारा धर्म है। आप साथ आइए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, तुम तो मेरे मांझी वाले तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बिहार की धरती से लाइव स्टार्ट हुआ है, उनको याद करना पड़ेगा। 20 साल सर, राकेश सर, 20 साल छेनी और हथौड़े के दम पर पहाड़ को उसकी औकात याद दिला दी। वो मांझी की धरती से लाइव चल रहा है सर, तो क्या सवाल छोड़ने का? छोड़ने वाले नहीं है सर, तोड़ के ही छोड़ेंगे, वादा रहा आपसे। राकेश सर, पक्का सर, पक्का। और कल सारे बच्चे तैयार रहे और बढ़िया से अपने यार दोस्तों को बोल के चलें इस चीज के लिए। इस मुहिम को जितना आगे बढ़ा सके जरूर बढ़ाएं। थैंक यू सर। हो गया है, क्यों नहीं आ रही एक लास्ट मोटिवेशनल लाइन सर आपके द्वारा, राकेश यादव सर, गौरव सर और विपिन सर, तीनों लोग एक एक लाइन कहेंगे और इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। राकेश यादव सर। विपिन सर से शुरुआत करते हैं। विपिन सर से शुरुआत करते हैं। हाँ विपिन सर। बिल्कुल गुरुदेव, आप क्या है तो पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि देखो भाई, सब कुछ लड़िए का मिला है, आराम से तो कुछ नहीं मिला है। आराम से उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम्हारी अंतिम सांस निकलेगी, तुम्हें आदमी कंधा पर उठा कर ले जाएगा, तो उस दिन आराम से सब कुछ मिलेगा। बाकी लड़ाई लड़ना पड़ता है। हमारे लड़ाई का तरीका अलग है। हम लाठी डंडा से लड़ने वाले इंसान नहीं है। हम अपने लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे, और ये आंदोलन में सब किसी को भाग लेना है, और तभी बदलेगा। आप नहीं चाहिएगा तो नहीं बदलेगा। ईश्वर ने इस संसार की रचना